सीईसी ईसी चयन पैनल केस, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने सबको चौंकाया। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। यह याचिका सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और ईसी यानी चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से सीजेआई को रिमूव करने को लेकर थी। कानूनी भाषा में बात करें तो इस संबंध में कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका डाली गई थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने बेंच की अगुवाई की। वहीं जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह भी इस बेंच में शामिल रहे। वहीं सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की तरफ से डाली गई इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को क्या दलील दी। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि यह केस बेहद खास है, साथ ही इस केस की सुनवाई में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। प्रशांत भूषण ने कहा कि याचिकाकर्ता को इस मामले में अपनी दलीलें पेश करने में 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस केस की सुनवाई को टाल दिया, यानी कि इस केस पर सुनवाई ही नहीं हुई है, तो फैसले आने की बात बेहद दूर है। हालांकि साफ तौर पर तो नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये संकेत जरूर दिया है कि वो इस मामले में 19 मार्च तक सुनवाई कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहा है कि 19 मार्च से पहले सुनवाई के लिए कोई भी तारीख उपलब्ध नहीं है। अब ये भी जान लेते हैं ये मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक क्यों पहुंचा। दरअसल 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर हो गए। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने याचिका डाली थी कि सीईसी और ईसी अधिनियम 2023 सुप्रीम कोर्ट के ही बेंच के एक फैसले को किनारे करता है। उस फैसले में सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजेआई को शामिल किया गया था। यह केस बर्नबाल बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है, लेकिन 2023 में केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट लाकर इस चयन पैनल से सीजेआई पद को बाहर कर दिया। अब जानते हैं कि पुराने और नए चयन पैनल के नियम क्या है। पहले के नियम की बात करें तो इस चयन पैनल में पीएम, सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष होते थे और फैसला 2-1 के बहुमत से लिया जाता था। लेकिन नए नियम की बात करें तो अब इस चयन पैनल में पीएम, एक कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष है। वहीं फैसले लेने की बहुमत वाली बात 2-1 ही है। जाहिर है ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब सरकार के कैबिनेट के ही 2 मंत्री रहेंगे और अकेला नेता प्रतिपक्ष रहेगा, तब चयन में पारदर्शिता की उम्मीद ना के बराबर होगी। वहीं इस नए नियम के तहत जब पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बनाया गया, तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जमकर विरोध किया, क्योंकि नए सीईसी ज्ञानेश कुमार के नाम का नोटिफिकेशन आधी रात को जारी कर दिया गया। ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस मामले में खटखटाया गया है, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी 19 मार्च तक का आंशिक वक्त देने की बात कही है। जाहिर है तब तक ज्ञानेश कुमार की कुर्सी बनी रहेगी और विपक्ष में खलबली मचती रहेगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें